हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी 01 जो नोटिफिकेशन 2019 में आई थी, जिसे हम आरआरबी ग्रुप डी के नाम से जान रहे हैं। एक दिन पहले उसकी आंसर की आई है। सभी ने अपने नंबर देख लिए होंगे। तो जिनके भी नंबर अच्छे आए हैं और जिन्हें भी ज़रा सी भी उम्मीद है कि उनका स्कोर अच्छा है, जैसी मेहनत करी थी उस हिसाब से स्कोर उनका आया है, और अगर वो पीईटी के लिए कॉन्फिडेंस रखते हैं तो उन्हें मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई कि आपने अगर अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं अपनी मेहनत के हिसाब से, आपको लग रहा है कि आपका स्कोर सही आया है, तो आप काफ़ी सही रास्ते पर हैं और आपको और मेहनत करने से और सक्सेस मिलेगी। तो सबको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। जिनका स्कोर अच्छा नहीं है उनके लिए भी आगे कई सारी एग्ज़ाम्स है। अगले 1-2 साल में इतने सारे मौके आने वाले हैं कि अगर आप तैयारी करते रहेंगे तो ज़रूर कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बल्कि आप जहाँ चाहते हैं वहाँ आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो बहुत बहुत बधाई जिनका भी हो गया है, अच्छे नंबर आ गए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पिछली एग्ज़ाम के आधार पर कि इस बार आपके अगर कितना स्कोर है तो आपको पीईटी की तैयारी करना चाहिए। फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट जो ग्रुप डी में एक सेकंड स्टेज या टियर 2 की तरीके से काम करता है। अभी आपकी आंसर की आ गई है। अब जब रिज़ल्ट आएगा तो रिज़ल्ट में आपको ये पता चलेगा कि कौन कौन लोग पीईटी के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं और कब आपको पीईटी देना है, ये भी आपको बहुत जल्दी ही पता चल जाएगा रिज़ल्ट आने के बाद। लेकिन एक चीज़ आपके लिए बहुत श्योर फॉट और बहुत अच्छी है जो आपको अब पता चल चुकी है, जो कि इसके पहले ऐसा नहीं देखा गया था कि कभी आपको ये पता चले कि एक एग्ज़ाम की डेडलाइन फिक्स कर दी गई है कि मार्च 2023 के पहले ग्रुप डी वालों को ज्वाइनिंग देने के बारे में रेलवे की तरफ से नोटिस आ चुका है। बहुत कम बार ऐसा होता है कि ऐसे नोटिस आया हो, बल्कि मेरे देखने में तो पहली बार ऐसा हुआ है कि एक डेडलाइन आपको बता दी गई है कि आपकी ज्वाइनिंग कब तक होने वाली है। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि अगले 1.5 महीने में आपके जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो रिजल्ट आप उम्मीद कर सकते हैं कि बहुत जल्दी आने वाला है। बिटवीन 20 दिन से 1 महीने के अंदर में आपका रिजल्ट आ जाएगा। नहीं आता है तो भी जब रिजल्ट आएगा तो उसके बाद फिजिकल के लिए आपको बहुत ज़्यादा समय मिलेगा, इसकी उम्मीद करना सही नहीं रहेगा। तो आज के वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो ये 3 टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आपको वीडियो को थोड़ी देर आगे आप देखते रहिए, उसके बाद आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। आपको अगर यूज़फुल लगे तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आपके कोई डाउट रहे तो कमेंट कर देना। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। एक छोटा सा सर्कल आप अपना ग्रुप बना लीजिए जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि पीईटी की तैयारी कर रहे हैं, जिससे आपका मोटिवेशन बना रहे और आपको फ़ायदा उसका ज़रूर होगा, आपकी तैयारी भी अच्छे से हो पाएगी। तो आज बेसिकली उसी बारे में बात करने वाले कि लगभग आपके नंबर कितने हैं कि आपको पीटी की तैयारी करना चाहिए, तैयारी किस किस को करना चाहिए इस बारे में ज़रूर बात करेंगे, और तैयारी में कितना समय लगता है इस बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो अब ये सब सारे जो पॉइंट है ये आपको बताने के लिए मैं उपयुक्त इंसान क्यों हूँ। तो आप अगर अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं अच्छे से, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, मेरा नाम आपको यहाँ पर दिख जाएगा। मैंने 2018 में जो एग्ज़ाम हुई थी CN 2018, ये भी ग्रुप डी का एग्ज़ाम है। इसमें जो शारीरिक दक्षता परिणाम जो है, जिसे हम फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी बोलते हैं, जिसके लिए आप तैयारी करना चाहते हैं, वो मैंने क्वालिफ़ाई किया हुआ है। मैंने क्वालिफ़ाई किया हुआ है, वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। आप देख लीजिए, ये जो मेरा रिज़ल्ट था क्वालिफ़ाई था, और मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से इसे क्वालिफ़ाई किया था दोस्तों। मुझे काफ़ी आसानी से मैं कर पाया था। तो मैं बस आपको यहाँ पर अपना अनुभव एक तरीके से बताने वाला हूँ कि किस तरीके से मैंने क्वालिफ़ाई किया था और आप भी कर सकते हैं। मेरे पास उस समय अपॉर्चुनिटीज़ और भी दूसरी दूसरी थी, इसीलिए मैंने इसमें फाइनली ज्वाइन नहीं किया था। तो चलिए मैं आपको पहले अब एक जनरल व्यू के लिए आपको मैं बता देता हूँ कि जब 2018 में जब मैंने एग्ज़ाम दिया था, तब दोस्तों 2 टाइम्स आप यहाँ पर अगर देख पा रहे हैं तो देखिए, पीईटी में 2 टाइम्स कैंडिडेट सिलेक्ट किए गए थे, जबकि अभी आपकी जो एग्ज़ाम है 2019 वाली, इसमें 3 टाइम्स कैंडिडेट बुलाए जा रहे हैं पीईटी के लिए। तो 2018 वाली वैकेंसी में और 19 में सिमिलरिटी बिल्कुल मुझे लगता है कि सारी की सारी वही है। एक बार हम मैच भी कर लेते हैं। आप यहाँ पर देख सक रहे हैं कि 4 मिनट 15 सेकंड में मेल कैंडिडेट के लिए 4 मिनट 15 सेकंड में आपको 1000 मीटर का डिस्टेंस कवर करना है। और इस बार भी मतलब बेसिकली कॉपी पेस्ट है पिछली बार और इस बार का। बस पिछली बार जब हमने दिया था तब 2 टाइम्स कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया था। ये 2 टाइम्स कैंडिडेट वो हैं कि अभी अगर मान लीजिए आपके पास 1 लाख वैकेंसी है तो 2 लाख कैंडिडेट को क्वालिफाई कराया जाएगा पीईटी के लिए, और पीईटी के बाद फिर से एक बार रिजल्ट आएगा जिसमें आपको फाइनल ज्वाइनिंग का लेटर
या फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कॉल आ जाएगी। तो हमारे टाइम 2 लोग को किया गया था, आपके टाइम 3 लोगों को किया जा रहा है। तो आपको ये जो 35 किलो वेट उठाकर 100 मीटर का जो डिस्टेंस 2 मिनट में करना है, ये मुश्किल से 25 से 30 सेकंड में हो जाता है करके। बस आपको बोरी को अच्छे से उठाना है। एक बोरी होती है, वहाँ पर बोरी में रेत भरी जाती है, और मुझे तो नहीं लगा था कि वो 35 किलो वाकई में था, काफ़ी कम रहता, बहुत आसानी से उठ जाता है। तो बिल्कुल एक बार उठा के अच्छे से पकड़ लीजिए, और आप एकदम चलते चलते भी जाएंगे तो मुश्किल से मुश्किल आपको 30 सेकंड या 40 सेकंड ही लगते हैं। तो ये वाला तो कोई भी एक भी लड़का नहीं था हमारी बैच में जो क्वालिफाई नहीं कर पाया था। उसके बाद दोस्तों 4 मिनट 15 सेकंड में जो 1000 मीटर की आपको रनिंग करनी है, इसके लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ऑल्दो ये बाकी जो एग्ज़ाम्स होती है उनकी तुलना में काफ़ी ज़्यादा टाइम है और दूरी भी काफ़ी कम है, लेकिन आपको अच्छे से तैयार करना होगा, क्योंकि काफ़ी लोग इसमें फेल होते हैं। इसीलिए 2 लोगों को बुलाया, इस बार तो 3 लोगों को बुलाया गया है, तो काफ़ी लोग इसमें फेल होते हैं, इसीलिए आप इसको बिल्कुल लाइटली मत लीजिएगा, इसको आप अच्छे से करिएगा। तो चलिए अब हम बात करने वाले हैं कि कितने नंबर आपके पीईटी में होने चाहिए ताकि आपको पीईटी की कॉल आने वाली है। तो दोस्तों अगर बात की जाए पिछली बार की, जब 2018 में मैंने जब एग्ज़ाम दिया था, तो मुझे जितना अच्छे से याद है मैं उतना ही आपको बता पाऊँगा। तो कोई भी चीज़ एकदम श्योर मत मान के चलिएगा आप, मुझे लगभग अंदाज़ा है, और मैं रिसर्च उतनी कर नहीं पाया समय की कमी की वजह से। तो मुझे जहाँ तक याद है कि पिछली बार जब ओबीसी की कट ऑफ थी, पीईटी के पहले 70 मार्क्स या 71 मार्क्स के अराउंड थी, और पीईटी के बाद 74 मार्क्स थी। वैकेंसी अभी जितनी है उस बार भी लगभग उतनी ही थी। तो आप देख सक रहे हैं कि 3 मार्क्स 71 से 74, यानी 3 मार्क्स का इंक्रीज़ हुआ था पीईटी के बाद। इससे आप ये बात समझ सकते हैं कि बहुत सारे कैंडिडेट फेल होते हैं, और इस बार आपका जो डिफरेंस है वो 3 नंबर की तुलना में 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर हो सकता था, लेकिन मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ 3 से ज़्यादा नहीं होने वाला है। अब आप बोलेंगे कि पिछली बार दो गुना लोगों को बुलाए, इस बार 3 लोगों को बुला रहे हैं एक सीट पर, तो कट ऑफ क्यों नहीं बढ़ेगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे ग्रुप डी का फॉर्म काफ़ी लोगों ने भरा था, जितने लोगों ने एनटीपीसी का फॉर्म भरा था सारे लोगों ने ग्रुप डी का फॉर्म भरा था, और जितने भी थोड़े मेहनती लोग थे उन्हें एनटीपीसी में अगर पोस्ट मिलती है तो वो ये फिज़िकल की तैयारी करने वाले, और मुझे तो लगता है कि शायद एग्ज़ाम भी नहीं दिया होगा। तो आपको ये मान के चलना है कि आपकी जो भी अभी कट ऑफ आएगी उसमें अगर आपके 2-3 नंबर ज़्यादा हैं तो आपको फाइनल सिलेक्शन की कॉल आ जाएगी, आपका मेडिकल डीवी ज़रूर हो जाएगा। अब बात ये है कि तैयारी तो आपको अभी शुरू करनी है पीईटी की, तो अभी आपके कितने मार्क्स हो ताकि आप तैयारी शुरू कर सकें। तो दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा कट ऑफ पे रिसर्च नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कट ऑफ पे बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत है। मुझे आइडिया है कि कितने कट ऑफ आपकी जाने वाली है, और मैं आपको अपने अनुभव से बता सकता हूँ जब आपका फाइनल रिजल्ट आ जाए, बहुत जल्दी आ जाएगा। तो आप इसी कमेंट में, इसी वीडियो को आप सेव करके रख लीजिए, लाइक करके रख लीजिए, तो आपकी प्लेलिस्ट में रहेगा। यहीं पर आकर कमेंट करके आप मुझे बताना कि मेरी कट ऑफ प्रेडिक्शन कितनी सही रही है कितनी गलत। जो आप घंटों घंटों रिसर्च करके जो लोग कट ऑफ निकाल के आपको बताने की कोशिश करते हैं वो आपका एंटरटेनमेंट के लिए है, उसका रियलिटी से कोई वास्ता नहीं है। कट ऑफ तो जनरली ऐसे भी बताई जा सकती है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों पिछली बार कोई और एग्ज़ाम नहीं हुई थी, एएलपी की एग्ज़ाम हुई थी और ग्रुप डी की एग्ज़ाम हुई थी, तब 70 नंबर ओबीसी की कट ऑफ गई थी। और जनरल की मुझे बहुत अच्छे से याद नहीं है, पर मुश्किल से 3-4 नंबर ज़्यादा रही होगी। तो हम मान के चल लेते हैं कि जनरल की कट ऑफ अगर 73 मार्क्स थी। फाइनल मार्क्स आपको मैंने बता दिया, 3 मार्क्स ओबीसी में बढ़े थे और उतने ही मार्क्स लगभग जनरल में बढ़े थे। तो इस बार चूंकि एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ है और लोगों को भी ज़्यादा बुलाया जा रहा है, मुझे लगता है कि अगर 62 नंबर किसी भी कैंडिडेट के, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से है, अगर जनरल से है तो आप मान के चलिए 64 नंबर, 64 नंबर, और अगर आप ओबीसी से हैं तो आप 60 नंबर भी मान के चल सकते हैं कि 60 से 62 नंबर अगर आपके ओबीसी के हैं, ओबीसी वाले के अगर 60 से 62 नंबर है और जनरल वाले के अगर 61 से 64 के अराउंड नंबर है, तो मुझे लगता है कि उन्हें पीईटी की तैयारी करनी ही चाहिए। डेफिनेटली उनका कॉल पीईटी के लिए आने वाला है। बहुत फ़र्क पड़ता है जब 3 गुना लोग 2 से कर दिए जाते हैं। 2 से 3 गुना लोग किए गए तो आप देखिए ये फिजिकल क्वालिफाई करने के बाद भी 3 नंबर का अंतर आ गया था, और यहाँ तो कुछ भी नहीं, सिर्फ रॉ मार्क्स के बेसिस पर लोगों को उठाना है। तो 3 में मुझे लगता है कि जब 3 गुना करेंगे तो आराम से 6-7 नंबर कम होने चाहिए। तो बेसिक मतलब कुल मिला के आप ये मान के चलिए ओबीसी में अगर आपके 60 नंबर है, ताबड़तोड़ तैयारी कर दीजिए, और जनरल में आपके अगर
61 से 64 के बीच है तो बिल्कुल तैयारी कर लीजिए। और अगर 65 से ज़्यादा किसी के नंबर हैं उसे तो कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है, उसे ना कट ऑफ के वीडियो देखने चाहिए ना कुछ भी, तैयारी बिल्कुल करनी चाहिए। क्योंकि अगर किसी भी तरीके से आपका 1-2 नंबर कट ऑफ में कम होने की वजह से अगर आप अभी डीमोटिवेट हो गए और आपका फिजिकल की कॉल आ गई तो फ्यूचर किसी ने नहीं देखा, आपको पछताना पड़ सकता है। क्या पता कि जितने लोग फिजिकल में अप्लाई करेंगे बहुत कम कट ऑफ इंक्रीज हो और सारे के सारे लोगों की कॉल आ जाए। इसलिए आपको डेफिनेटली अगर सिलेक्ट होते हैं तो आपको बिल्कुल पीईटी के लिए जाना चाहिए। अब हमारा जो दूसरा सवाल है कि पीईटी की तैयारी किस किस को करनी चाहिए। ये कैसा सवाल है कि किस किस को करनी चाहिए, क्या सबको नहीं करनी चाहिए? मैं अगर अपने हिसाब से बताऊं तो सभी को पीईटी की तैयारी करना चाहिए। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि ऐसे कुछ लोग होंगे जिनने और भी एग्ज़ाम्स के लिए अप्लाई किया हुआ है, जैसे सीजीएल का एग्ज़ाम दिसंबर में है। वो लोग अगर ये सोच रहे हैं कि ग्रुप डी उन्होंने ऐसे ही दिया था और उनका पीईटी के लिए नंबर ठीक आ गए हैं, पीईटी के लिए उनको तैयारी करना चाहिए या नहीं, सुबह 1 से 1.5 घंटा और शाम को 1 से 1.5 घंटा उनको करना है। अगर मान लीजिए वो पीईटी की तैयारी करते हैं, इससे उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं हो सकती, इससे बल्कि और ज़्यादा उनको एक्टिविटी करने से उनका और ज़्यादा मन लगेगा पढ़ाई में, और फिजिकली फ़िट रहना, मेंटली फ़िट रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो पीईटी की तैयारी किसके को करना चाहिए? इसका जवाब है कि जिस किसी ने भी ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिया है और उसके 60 से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, जनरल वाले के 61 या 62 से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, उसे डेफिनेटली तैयारी करनी चाहिए। तो क्या ओबीसी से 58 मार्क्स वाले को तैयारी नहीं करनी चाहिए? 55 के ऊपर 60 के नीचे जिनके नंबर है उनका डिसीजन मैं उनके ऊपर ही छोड़ता हूँ कि वो क्या इतना रिस्क लेना चाहते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर फाइनल सिलेक्शन की कॉल आएगी तो हो सकता है कि उनका सिलेक्शन ना हो पाए। लेकिन अगर आपके पास समय है और फिजिकल की तैयारी करने में नुकसान तो किसी तरीके से भी नहीं है कि आप बस रनिंग ही तो करनी है आपको। अगर 1 किलोमीटर आप डेली दौड़ने की प्रैक्टिस करते हैं तो इससे मुझे नहीं लगता कि आपका बहुत ज़्यादा टाइम जाने वाला है या फिर आपको इसका कोई लॉस होने वाला है। तो इस हिसाब से तो देखा जाए तो आपको सिलेक्शन, आपका पीईटी हो या मत हो, सिलेक्शन आपको लेना हो या ना हो, तो वैसे भी आपको दौड़ना चाहिए। लेकिन अगर आपके 55 से ज़्यादा भी नंबर है तो बिल्कुल आप तैयारी करके देखिए। कट ऑफ में अगर आ गया नाम तो दौड़ के देख लीजिएगा, आपको फ्यूचर में एक ग्राउंड में टेस्ट देने का अनुभव जो है वो काम आएगा। अब जिनके 60 से ज़्यादा नंबर है उनको बिल्कुल करनी चाहिए। जिनके दिसंबर में एग्ज़ाम है, नवंबर में एग्ज़ाम है, कुछ दूसरे एग्ज़ाम्स है, उनको भी ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि 1 घंटा इसमें लगाने से उनको बहुत फ़र्क पड़ेगा। बस आपको अपने काम को बाँटते आना चाहिए। जब आप 1 घंटा इसकी तैयारी करें तब एग्ज़ाम के बारे में ना सोचें, और जब एग्ज़ाम की तैयारी करें 1 घंटे के बारे में ना सोचें। आप बिल्कुल सुबह 1 घंटा तैयारी कर लीजिए इसकी, दौड़ना ही तो है। तो आप अगर 1000 मीटर आपको दौड़ना है तो आप एक टाइम फ्रेम बनाने की कोशिश करना और जिसमें आप 1200 मीटर दौड़ सको। उसके बाद शाम को भी सेम रूटीन। अगर आपकी एग्ज़ाम बहुत पास आ जाए तो आप देख लीजिएगा, एक एक ही टाइम कीजिए, सुबह शाम में से किसी एक टाइम में कीजिए। अब फिजिकल की तैयारी कैसे करना है ये मैं आपको बता दूंगा। उसके लिए मैं, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं समय निकाल कर डेडिकेटेड एक वीडियो बनाऊंगा कि मैंने तैयारी कैसे की थी। मैंने दोस्तों 20 से 22 दिन के अंदर तैयारी कर ली थी, क्योंकि मैंने तो रिजल्ट आने के बाद शुरू किया था। एक्चुअली मैं शायद नहीं दौड़ना चाह रहा था, लेकिन मेरे साथ कुछ दोस्त मुझे मिल गए थे जो उस समय दौड़ना चाहते थे, तो उनके साथ मैं भी दौड़ लिया था और मैंने टेस्ट भी देने गया था और टेस्ट भी मैंने अच्छे से क्वालिफाई कर लिया था। अब ये है कि फ़िज़िकल की तैयारी में कितना समय लगता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे पास समय था तो मैंने रिजल्ट आने के बाद तैयारी स्टार्ट की थी। अभी मैं आपको ये सजेशन नहीं दूंगा कि रिजल्ट आने का वेट आपको करना चाहिए। अगर आप एकदम सेफ जोन में हैं, आपके नंबर बहुत अच्छे हैं, तो आपको बिल्कुल तैयारी करके रखनी चाहिए। कभी भी आपकी कॉल आ सकती है। फिजिकल टेस्ट काफ़ी दिनों तक चलने वाले हैं। आपका अगर पहली शिफ्ट में, पहले ही दिनों में, शुरुआती दिनों में अगर लिस्ट में नाम आता है, शुरुआती दिनों में आपकी कॉल आ जाती है पीईटी के लिए, तो आपको बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। तो कट ऑफ के बारे में बहुत ना सोच के आप तैयारी शुरू कीजिए। फिजिकल की तैयारी में आपको मुश्किल से मुश्किल, अगर आप बिल्कुल अच्छे से करेंगे, सुबह 1.5 घंटा, शाम को 2 घंटा ऐसा करेंगे, तो आपको 20 दिन का समय काफ़ी है। वैसे तो आप 10 दिन में ये स्पीड अचीव कर सकते हैं। हो सकता है कुछ लोग अभी दौड़ना शुरू करेंगे तो शुरू में सबकी, जिनकी आदत नहीं है, उन्हें सांस फूलने लगेगी, और 4 मिनट लगातार दौड़ना उतना भी आसान नहीं है जितना आपको अभी लग रहा होगा। आप दौड़ के देखिएगा, 1 मिनट दौड़ने के बाद भी हमें रुकने का मन होता है, तो 4 मिनट दौड़ना बड़ी बात है। लेकिन 10 दिन में ये अचीव किया जा सकता है। और अगर आप फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 20 दिन मान के चलना चाहिए। तो आपको बिल्कुल तैयारी शुरू करना चाहिए। और
20 दिन का समय आप अगर ये सोचें कि रिजल्ट के बाद भी तो मिलेगा, तो मैं आपको वो सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप रिजल्ट के बाद के 20 दिन में तैयारी करने की कोशिश करें। ज़्यादा ही प्रेशर देने पे या ज़्यादा जल्दी तैयारी करने के चक्कर में कभी कभी इंजरी हो जाती है, पैरों में सूजन आ जाती है या कुछ नस अगर खिंच गई तो आप फिजिकल में अपीयर होने से भी वंचित हो जाएंगे। इसलिए आप पहले से तैयारी कीजिए। एग्ज़ाम के दिन आपको क्या करना है, वहाँ पर ग्राउंड में किस प्रकार से टेस्ट होता है और तैयारी भी आपको किस तरीके से करनी है जो आप 20 दिन करने वाले हैं, उसके बारे में हम फिर किसी वीडियो में बात करेंगे। आप कमेंट करके मुझे बताइएगा तो मैं उस पर वीडियो बना दूँगा। तो कट ऑफ के बारे में आप समझ गए। अगर जिस किसी के भी 60 से ज़्यादा नंबर है और अगर जनरल से हैं आप तो 61-62 नंबर अगर आपके हैं, आपको बिल्कुल तैयारी करनी चाहिए। 55 से 60 नंबर वालों के बीच की उनकी पर्सनल कॉल है। लेकिन अगर आपके 65 के ऊपर नंबर है तो आपका तो फाइनल सिलेक्शन में नाम आ जाएगा, तो बिल्कुल चिंता करने की कोई बात ही नहीं है। तो अभी इस वीडियो को अब यहीं पर विराम करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।